बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और बिना मेहनत के, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होता। और जब तक ना पड़े ना हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तब भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। भगवान बनने के लिए भी पत्थर को हथौड़ी की चोट खाना पड़ता है। तो कष्ट सहिए, बड़ा बन जाइएगा, और कष्ट नहीं सहिएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तो देखते हैं आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 4, रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 4। पहला क्वेश्चन पार्ट 1, 2, 3 हम करा दिए थे, आप देख लीजिए जाकर के। कह रहा है कि 2010 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि A को 5 रुपया मिले तो B को 12 रुपया मिले, B को 4 रुपया मिले तो C को 5 रुपया 50 पैसा मिले। जिस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जितना मिलता है वही उसका वैल्यू होता है। A को 5 रुपया तो B को 12 रुपया, A को 5 रुपया तो हो जाएगा A बटा में 5, तो B को क्या रुपया 12 रुपया, तो B बटा में 12। जितना मिलता है वही उसका वैल्यू। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए, तो A बटा में B बराबर बताइए कितना हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 5 बटा में 12, इसीलिए A अनुपात B बराबर बताइए कितना होगा 5 अनुपात 12। A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 12। अब कह रहा है कि अगला कंडीशन में कि B को 4 रुपया मिले, B को 4 रुपया मिले तो C को 5 रुपया 50 पैसा मिले, 5.5 रुपया मिले, यानी कि B को 4 रुपया मिले तो C को 5 रुपया 50 पैसा मिले। बताइए B बटा में C बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा में 5.50, ये 2 को पॉइंट के बाद है, 2 को ऊपर 0 चला जाएगा। B बटा में C बराबर ये हो जाएगा 400 बटा में 550, 0 से 0 कटा, 5 से 8 बार में और 5 से 11 बार में। B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 11, 8 अनुपात कितना गया 11, निकाल दीजिए। यहाँ पे अनुपात B, यहाँ पे B अनुपात C, तो अब यहाँ पे A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 12, B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 11। ये मिल रहेगा क्योंकि इसमें B कॉमन है। कितना एलसीएम होगा 24, 2 से गुना इसमें और इसमें 3 से गुना, तब ना 24 होगा। तो ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 10 अनुपात 12 दोनों के 24 अनुपात 33। अब कह रहा है कि C का भाग B के भाग से कितना रुपया अधिक होगा। जब बंटवारा होगा तो देख लीजिए कितना अधिक है 9, तो 9 और 9 से कटने वाला देखिए है तो दोनों कट गया, ये दोनों में से कौन आंसर है तो 9 और जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा 33, 24 और 10 67 और गुना 2010, 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में 9 तिया 27, कितना आ जाएगा ये 270 रुपया। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा डी। C का भाग कितना अधिक होगा B से 270 रुपया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 8600 रुपया 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को मान लेते हैं D, भतीजे को N, बेटे को S, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी कि D बराबर 4 गुना N, तो बताइए D अनुपात N बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 1। कैसे कि इसका निकालना है अनुपात, इसको ढकिएगा तो 4 आ जाएगा ही, इसको ढकिएगा तो 1 आ जाएगा। अब प्रत्येक बेटे को यानी कि इसको भतीजे का 5 गुना, तो बताइए S अनुपात N बराबर कितना हो जाएगा 5 अनुपात 1। इसको ढकिए 5, इसको ढकिए 1 क्योंकि इसके गुणा में 1 है। अब बताइए यहाँ पे निकाल दीजिए D अनुपात 3, ये वाला टर्म इसका कॉमन है, इसमें हो जाएगा 4 अनुपात 1, ये वाला टर्म इसमें कॉमन है, तो ये अनुपात N अनुपात D बराबर हो जाएगा आपका 5 अनुपात 1 अनुपात 4। S सन है, N भतीजा है, D डॉटर है। 5 बेटे, 5 गो बेटा, 4 गो बेटी और 2 गो भतीजा,
इतना लोग है ना, गुना कर दीजिए तो अब ये हो जाएगा 25 अनुपात 2 अनुपात 16। कह रहा है कि प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा, बेटी वाला भाग यही है 16 ना, तो 16 आप बाटा में जोड़ के 25 और 2 ये कितना हो जाएगा आपका 27 और 27 और 16 43 और गुना कितना पैसा है टोटल 8600। टोटल पैसा कितना है 8600। इसको कटाइएगा तो 43 से 2 बार में 200। और कौ लड़कियां थी 4 गो, तो बटा 4 से ये लड़की का भाग निकल रहा है 4 चौका 16 और 4 दूनी के 8। कितना पैसा आया 800 रुपया। अरे यहाँ पे जब 16 रख के निकाले थे देखिए 200 बार में कटा था ना 3200 रुपया, यानी कि चारों लड़कियां के मिलेगा 3200 रुपया चारों लड़कियां के मिलेगा। तो कौ गो लड़कियां है वो पूछा है प्रत्येक मतलब होता है एक, तो कै गो 4 गो भागा देंगे 800। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका कैट सी। प्रत्येक लड़की को कितना मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला में कह रहा है कि एक आदमी 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ए बी सी डी में इतना इतना अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन कितना प्राप्त करने वाला कौन है। देखिए 2 को धन है और दोनों को बांटता है इस अनुपात में। एक बार आया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। एक बार फिर बांटा है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन प्राप्त करेगा। इसमें पैसा नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे कि पैसा मान लेंगे। मान लेते हैं कुछ ना कुछ पैसा रहो तो कितना मानेंगे तो पहला वाला से दूसरा वाला दुगुना है तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 और यहाँ पे 6 5 11 7 18 11 7 18 और 26 नीचे वाला 26 हो रहा है। तो 26 हो रहा है तो हम ऐसा मानेंगे जो 26 से कट जाए तो ये 10 से कट रहा है 26 तो यहाँ पे मान लेते हैं 260 रुपया। एक और धनवा जो नहीं बटा है 260 रुपया था तो हई आधा हो जाएगा 130 रुपया। अगर एक का हिस्सा निकालिएगा तो देखिए 4 3 7 और 2 9 और 1 10 तो एक का हिस्सा निकालिएगा तो 4 बटा में 10 और गुना 130 होगा, यानी कि 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 13 14 52 रुपया हेकरा में मिला। हेकरा में से हेकरा में 13 3 39 रुपया हेकरा के मिला होगा। ऐसे निकालेंगे तो 13 दूनी के 26 रुपया हेकरा के मिला होगा, हेकरा के 13 रुपया मिला होगा। अब हई धन में देख लेते हैं तो ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा इसका 26 और 26 में भागा देंगे तो 10 यानी कि 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a का 10 b का 50 रुपया और b का 60 रुपया और c को 70 और d को 80। डी को कितना हो जाएगा 80। कह रहा है कि सबसे ज्यादा कितना प्राप्त किया कौन प्राप्त किया। हेकरा के जोड़िएगा तो हो जाएगा 50 50 और 102 रुपया। हेकरा के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 99 रुपया। हेकरा के जोड़िएगा तो होगा 96 रुपया और हेकरा के जोड़िएगा तो होगा 93 रुपया। सबसे ज्यादा कौन लिया है 102 रुपया ए लिया है। इसमें क्या किए हैं कि दोनों धन को हम मान लिए हैं। इसको 130 रुपया मान लिए हैं तो इसको कितना मान लिए 260। यहां से जब निकाल के देखे तो पता चला कि ये ए जो है ज्यादा पैसा लिया। कोई भी वैल्यू रखिएगा तो ए का ही ज्यादा आएगा, ए का ही ज्यादा आएगा। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति बैंक से 600 रुपए का एक चेक बुनाता है। बैंक उसे धन के भुगतान में केवल 10 रुपया 5 रुपया वाले नोट जिनकी कुल संख्या मिलाकर के 72 है दे देता है। 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या से क्या अनुपात है। टोटल देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा जिसमें पैसा दिया रहेगा, एक आएगा जिसमें नोटों की संख्या दिया रहेगा। हमको नोटों की संख्या का अनुपात निकालना है। एकरा में लास्ट में क्या दिया है मेन पैसा दिया है। पैसा दिया है कह रहा है कि बैंक से बदला में 10 रुपया 5 रुपया का नोट मांगता है। बैंक जो है 5 रुपया और 10 रुपया का नोट देता है और कुल क्या का नोट देता है 72 गो। इसमें तो दोनों मिला के दिया है, दोनों दिया है। कितना दिया है 72।
10 रुपया और 5 रुपया का नोट मिलाकर के कुल कितना दिया है 72। तो अगर एगो को हम x मान लेंगे तो दूसरा का नोट में कितना दिया होगा 72 माइनस x है 10 रुपया मान लेते हैं है 5 रुपया। अब बताइए टोटल पैसा कुल पैसा कितना है, कुल पैसा बताइए कितना है 600 रुपया। और ये 10 के नोट x गो तो 10x पैसा हो जाएगा गुना 5 इंटू 72 माइनस x बराबर 600। अरे 10 को नोट 10 का रहेगा तो 100 रुपया गुना करते हैं ना, तो एकरा में 10 के नोट को है x गो तो 10x, 5 के नोट 72 माइनस x है तो 72 माइनस x। अब यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 दूनी के 10 360 माइनस 5x बराबर 600 ये हो जाएगा घटेगा तो 5x बराबर 600 माइनस 360 ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 5x बराबर घटेगा तो कितना बचेगा बताइए 0 4 2 और ये कटेगा तो 5 चौका 20 अब 5 8 40 x का मान कितना आया 48 यानी कि 10 के नोट है 48 गो तो ये 72 है तो हाई को होगा 24 गो। अनुपात पूछ रहा है 24 दूनी के 48 यानी कि 5 रुपए के नोटों की संख्या से क्या अनुपात है यानी कि 10 रुपए का नोट और 5 रुपए के नोट का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1 2 अनुपात 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 372 रुपया के सिक्के 1 रुपए 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है क्या, इनकी संख्या जो है इतना के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, संख्या इतना के अनुपात में है तो 1 रुपए का सिक्का है 50 पैसा का सिक्का है हाई 25 पैसा का 25 पैसी तो ये संख्या दिया है तो ये ना होगा 50 पैसा का सिक्का 11 अब बटा में 11 13 24 7 31 अब को टोटल सिक्का है 372। कटाइए इसको कितना से कट रहा है भागा दे दीजिए 372 में 31 से 31 से कम 31 6 2 31 दूनी के 62 आ जाएगा आपका 12 अब 12 11 में गुना होगा 132 कौ गो सिक्का है 50 पैसा का 132 गो कई गो सिक्का है 132 गो। अरे इसमें कुछ नहीं करना था ये अनुपात दिया था ये संख्या दिया था तो केवल सिक्कों का संख्या निकाल देना था। हाई है 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला हाई 25 पैसा वाला 2 रुपया लेना है 2 रुपया का ना वो गुना है एक थैली में 25 पैसे तथा 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में अगर इनका कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एक थैली है और में सिक्का कैसा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। देखिए संख्या है हाई है आपका 25 पैसा वाला 10 पैसा वाला 5 पैसा वाला टोटल पैसा कितना है वो 30 रुपया टोटल कितना पैसा है वो 30 रुपया। देखिए बनेगा कैसे यहाँ पे है 25 पैसा यहाँ पे है 10 पैसा और यहाँ पे है 5 पैसा एक करा के मान लेते हैं एकरा में अगर 1 से गुना कर देंगे तीनों में तो ये पूरा माना जाएगा तो ये हो जाएगा x ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए टोटल पैसा कितना है 30 रुपया ये इसका वैल्यू है 30 रुपया। अब यहाँ पे रुपया में दिया है हाई सब पैसा में है तो पैसा में है हाई कौन से पैसा का सिक्का है 25 पैसा का तो ई 25 पैसा का तो 25x हो जाएगा पैसा में निकाल रहे हैं आई 10 पैसा का तो 20x हो जाएगा हाई हो जाएगा कितना 5 पैसा का तो 15x बराबर 30 1 रुपये में 100 पैसा 2 को जीरो बिठा दिए तो ये भी पैसा में हो गया ये सब हो गया इसका प्लस वैल्यू 25 15 40 40 और 20 60 60x बराबर 3000 6 5 30 6 5 30 50 रहेगा ना 6 5 30 देखिए 0 0 50 में और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 50 का पूछा है
5 पैसे को सीखों की संख्या कितना है 3x 3 गुना 50 बराबर 150 रुपया। कितना जाएगा 150 रुपया। क्लियर? देख लीजिए, देखिए एकदम कभी भी मैथ को एकदम पूरा भारी लेकर के मत बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमेशा दिमाग लगाइएगा जल्दी बनेगा वो। पूरा सीरियस मत हो जाइए, बिल्कुल ही दिमाग लगाते लगाते डूब गए एकदम पूरा तरह से डूब गए, तो इस तरह से नहीं। 130 रुपए की राशि में 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे की समान संख्या हो, सिक्कों की समान संख्या हो, तो प्रत्येक की समान संख्या हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कितनी संख्या होगी? 130 रुपया है, 50 पैसा वाला उतने सिक्का है, 200 पैसा वाला उतने सिक्का है, 5 पैसा वाला उतने सिक्का है। मान लेते हैं x, सावन के सिक्का की संख्या कितना मान लेते हैं x, वैल्यू कितना है 130 रुपया, तो 50x हो जाएगा, ये पैसा में है 10x है 5x, टोटल वैल्यू हो गया इसका बराबर है 130, 3 पैसा में है तो 1 रुपये पैसा में कर देते हैं। 50 55 10 65, 65x बराबर 130 पर 2 को 0, 2 बार में कट जाएगा ये 200, x बराबर कितना आ गया 200, यानी कि टोटल कितना को सिक्का है 200। एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है, 200। क्लियर? एक थैली ना हो, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में है, यदि इनका कुल मूल्य इतना रुपया होता है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अक्सर क्वेश्चन बनवाए हैं तुरंत। टोटल मूल्य फिर से दे दिया, मूल्य फिर से दे दिया, मूल्य जो फिर से दे दिया, तो यहाँ पे है 50 पैसा वाला, है 25 पैसा वाला, 10 पैसा वाला, अगर है जो x है जो x है जो x रख देंगे तो इसका संख्या निकल जाएगा, संख्या निकल गया। अगर हेकरा में गुना करेंगे इस सबसे देखो रुपया निकल जाएगा, तो 50 गुना 50 5x बराबर बताइए कितना हो जाएगा 250x, और 25 गुना 9 225x, और यहाँ पे 4 गुना 10 40x, टोटल कितना पैसा 206 रुपया। तो ये सब पैसा में है तो इसको भी पैसा में कर देते हैं। कैसे निकला? अरे देखो सिक्का का अनुपात दिया है ना 5:9:4, ये क्या दिया है कि सिक्का की संख्या का अनुपात दिया है, तो जौन पॉइंट बताएं कि अनुपात जब दिया रहता है कोई निश्चित चर से गुना कर देंगे तो मेन संख्या आ जाएगा 5x 9x 4x। 50 पैसा का सिक्का था, कितना का सिक्का था 25 पैसा का, ये कितना का 10 पैसा का, 50 पैसा के 5x सिक्का है, तो वैल्यू कैसे निकलेगा गुना करके 250, 25 9 225 40x। अब एक का जोड़ दीजिए, जोड़िए, ये हो जाएगा 0 5 5 और 4 2 6 5 11 के 1 और 2 2 4 1 5 5 515 x बराबर 2 0 6 00, कितना से कट जाएगा 400 से, x बराबर कितना आ गया 400 आ जाएगा x बराबर। तो कह रहा है कि इनका कुल मूल्य इतना है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसको देख लीजिए तो सही कटा है ना 400 आएगा कि 40 आएगा, हो 40 आएगा, 40 पर कटेगा 40। अब देखिए है 5x 40 पर 200, है 9x 360, है 4x 160, देख लीजिए आंसर 200 360 160। अरे एकदम आसान है, मैथ से आसान कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। देख लीजिए एक बार समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन इतने में ही बना है। मिस्टर कुटी के पास केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिर की कुल संख्या 38, पैरों की संख्या 100 है, मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है? सिर की संख्या 38 और पैर की संख्या 100। एक मुर्गी का कै गो सिर होता है? एक गो। एक भेड़ का भी कै गो सिर होता है? एक गो।
और कुल संख्या कितनी है तो बताइए, जो वो सिर तवे गुना भेड़ और मुर्गी टोटल होगा, तवे गुना होगा पर मुर्गी और भेड़ों की संख्या किस अनुपात में, टोटल हो गया 38। टोटल कितना हो गया 38। अब यहां पे निकाल दीजिए इसको। देखिए मान लेते हैं मुर्गी है x, तो भेड़ कितनी हो जाएगी, मुर्गी x तो भेड़ कितनी हो जाएगी 38 माइनस x। अब यहां पे ये हो गया भेड़, टोटल पैर कितना है 100, मुर्गी का 2 पैर 2x, अब भेड़ का 4 गो तो 4 इंटू 38 माइनस x बराबर 100। x का मान निकाल दीजिए 2x अब प्लस 8 चौका 32 के 2 4 3 12 और 3 15 152 और माइनस 4x बराबर 100 और हो जाएगा माइनस 2x बराबर, उधर जाके घटेगा तो माइनस 52 माइनस से माइनस 26, x बराबर कितना जाएगा 26। मुर्गी कौ गो है 26 गो, तो भेड़ कै गो है 10 गो। अनुपात निकालिएगा 13 है 5 कितना जाएगा 13 6 1 मिनट 38 है, वो ये 38 है तो 26 कटेगा तो 12 ना, 13 अनुपात 6, यार ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 12, तो 13 है अनुपात 6। ये 38 में से 38 है, ये कितना है 38, 13 अनुपात 6। अगला देखते हैं सतीश और मनोज। सतीश और मनोज की आय का अनुपात कितना है। सतीश की आय में 20% की वृद्धि और मनोज की आय में 10% कमी होने पर अनुपात कितना होगा। अनुपात आय इतना है कटा करके ना, अगर एक हम 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा ये जो है ये हो गया 7x। कितना वृद्धि 20%, यानी कि ये हो गया 120 बटा में 100 है। 20% की वृद्धि, 100 पहले था 20 बढ़ गया तो 120 बटा में 100। अनुपात 8x, 10% की कमी, पहले 100 होता है, शुरू में कोई भी जो संख्या होता है कोई भी होता है 100 होता है, 10 कमी हो गया कितना बच गया 90 बटा में 100%। बताएंगे तो समझाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, x से x कटा, 3 3 के 9, 3 चौका 12, 4 दूनी के 8, 7 अनुपात 6। इनकी आय का अनुपात 7 अनुपात कितना हो जाएगा 6। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। एबीसी के मासिक वेतन इतना के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। बी का वार्षिक वेतन कितना है देख लेते हैं। एबीसी के मासिक वेतन इतना के अनुपात में है। ए का मासिक वेतन यानी कि 2 का वैल्यू दिया है 12,000। 2 का वैल्यू कितना दिया है 12,000। नहीं सी का ना 5 का वैल्यू कितना दिया है, एक मिनट रुकिए। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक हो। सी का ज्यादा 3 होगा ना, ये 2 है 5 3 है, 3 का वैल्यू दिया है 12,000 तो 1 का वैल्यू 4,000 हो जाएगा। का पूछ रहा है बी का वार्षिक वेतन। वार्षिक मतलब होता है 12 महीने का। पहले बी का वेतन निकालते हैं तो 3 का वैल्यू कितना होगा। 3 का वैल्यू 3 गुना 4,000, 12,000। एक महीना में 12,000 तो 12 महीना में कितना हो जाएगा इसका 1,44,000। 1,44,000 देखते हैं आंसर। इसमें लगता है कि सब में एक जीरो गायब है, ये वाला आंसर होगा 1,44,000। एक व्यक्ति अपने आय का कुछ भाग व्यय करता है और कुछ भाग की बचत करता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 हो, मासिक आय इतना हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। ये देखिए क्या है, ये उसका व्यय और बचत का अनुपात है। व्यय माने खर्च और बचत यानी कि जो बचता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आय ना निकलेगा। अगर इसको प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इसका
आय। आई ससुरा कितना कमाता है महीना में? 7250 रुपया। तो ई ससुरा के 7250 यानी कि 26 और 3 29 का वैल्यू दिया है 7250। 7250 तो कटा दीजिए, कई बार में कट रहा है? 7250 5 बार में 7250 भागा 29, 29 दूनी का 58, 29 दूनी का 58। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 5 1, 5 बार में ये कट जाएगा 250, ये कट जाएगा आपका 25, 250 बार में एक का वैल्यू 250। इस ससुरा के पूछ कर रहा है, बचत पूछा था, 3 का वैल्यू, 3 का वैल्यू तो 250 ना, जीरो ज्यादा हो गया है, इतना खतरा में कमाता है तो 250, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 250, 750 रुपया। बताइए 7200 750 कमाता है, आइए ससुर बचाते कितना है? खाली 750 रुपया। कुल चाप जाते हैं, कुल खा जाते हैं। ए और बी का वार्षिक आय इतना उनके अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय इतना के अनुपात में है। यदि अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करें तो ए की वार्षिक आय कितनी है? सब वार्षिक दिया है, हाई आय है, एक से एक लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा, आय व्यय है वाई वाई लगा देंगे तो हो जाएगा। यदि दोनों का दोनों बचत कितना करते हो? 60,000 रुपया, यानी कि 4x माइनस 3y बराबर 60,000। 4x माइनस 3y बराबर 60,000। 4x माइनस 3y बराबर 60,000। देखिए x हुआ ये आय था, इस ससुर के दोनों का कमाई था, और दोनों के खर्चा है, दोनों के पक्षी है खर्चा, और है बचत। तो कमाइया में से खर्चा निकालेंगे, पहिलका के ए के है, ये के है। अब बी के देख लीजिए, तो बी का कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2y बराबर 60,000। x y का वैल्यू निकाल दीजिए, बस आ जाएगा एक के वार्षिक आय। x का वैल्यू निकालिए, तो x को वैल्यू निकालना है तो y पर हटाएंगे ना, एक को निकालना, एक को हटाना पड़ेगा ना, शादी होने वाला है तो आप गर्लफ्रेंड को हटाना पड़ेगा ना, तबे ना वो एडजस्ट होगा। तो एकरा में 2 एकरा में 3, 4 दूनी के 8x माइनस 6y बराबर 12,000, अहई 9x माइनस 6y बराबर 18,000। एक मिनट, 60,000 है, इतना हो जाएगा। ये कट माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म, ये हो जाएगा आपका 60 पर 1 2 3 4 को 0 माइनस आएगा माइनस x, माइनस से माइनस गया, x बराबर को इतना आ गया 60,000। तो a कब आय पूछ रहा है, निकाल दीजिए 4x, 6 चौका 24, x का मान रखिएगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। ये कमाल कितना? 2,40,000, बचाना कितना? 60,000। कुल हो सफा। ए बी सी की आयों में इतना अनुपात है, यदि इनके व्यय का अनुपात इतना है और प्रत्येक की आय में इतना और इतना इतना बचाता है, यदि 24 रुपए की आय में से ये 300 रुपए बचाता है तो बी की और सी की बचतें कितनी? आय ए बी सी का दिया है, देखिए तो एक आय 3 2400, तो 3 का वैल्यू कितना दिया है? 2400, और आय का अनुपात है और ये बचत का व्यय का अनुपात है, खर्चा का अनुपात है। तो ये दिया है 3 का वैल्यू 2400, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। अब कह रहा है कि और 300 रुपए बचाता है, यानी कि खा कितना जाता होगा? 2100, यानी कि 4 का वैल्यू फिर कितना दिया है? 2100। तो बताइए, अब देखिए यहां से 3 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू, ये आय है इसका, ये कमाने वाला है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 7 बटे 5600। 5600 यहाँ पे किसका पूछ रहा है?
बी का निकाल 5600 और सी का वैल्यू कितना आएगा, तो सी का 3200, सी का आ जाएगा 3200, ये दोनों का मान है इनका, सी का कितना गया 3200। अब देखते हैं यहाँ पे कि ए का वैल्यू 4 का वैल्यू 2100, तो 1 का वैल्यू बताइए 4 5 20 4 2 का 525 रुपया, 525 ये खर्चा है इनका, तो ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 का वैल्यू तो ये हो जाएगा 1575, और ये किसका वैल्यू है, तो बी का, और सी का कितना आ जाएगा, तो सी का वैल्यू है 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 1575, और ये बताइए 50 25 7 5 1 मिनट 15 525 525 50 25 5 दूनी के 10 1 11 5 दूनी के 10 2 12 50 25 1 2625 रुपया। अब देखिए ई कमाते हैं 3200, खा जाते हैं 2625, कितना बचाते हैं 575 रुपया, एक आंसर रुपये ए भी कटेगा कितना जाएगा 4025 रुपया। ये लोग कमाते ज्यादा हैं कि नहीं है मतलब नहीं है, खाते खूब है। ये देखिए क्या कर रहे हैं कि मेरे खर्च और बचत का अनुपात इतना है, यदि अनुपात इतना करना है तो मुझे खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, खर्च बढ़ाना है। देखिए पहले कमा रहे थे तो खर्च और बचत का अनुपात, खर्च अनुपात बचत, खर्च अनुपात बचत कितना है 3:4, 3:4। अब कह रहे हैं कि इतना से हो नहीं रहा है, अब इसको क्या करना है बचत अनुपात खर्च, बचत अनुपात, यह अनुपात खर्च अनुपात और बचत अनुपात इतना है। अब ये बचत अनुपात, अब ये खर्च अनुपात बचत को कितना करना चाहते हैं, यह अनुपात 4:3 में करना है। अब खर्च और अनुपात को कितना चाहते हैं, खर्च अनुपात बचत ई करना चाहते हैं 4:3, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इनका ये बेचारे का बढ़ जाए, ये बेचारे का खर्चा जो है वो बढ़ जाए। खर्च कितना बढ़ा दे, खर्च ये चाह रहे हैं बढ़ाना, ये बचत को घटाना चाह रहे हैं, बचत घटेगा, खर्च बढ़ेगा तो बचत घटेगा। अब देखिए ये 3 रुपया खर्चा करते थे, 4 रुपया बचा लेते थे, अब करेंगे 4 रुपया खर्चा करेंगे 3 रुपया बचाएंगे, तो बताइए कितना वृद्धि करना होगा, तो वृद्धि कितना करना होगा, इसके लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 70 रुपया कमाते हैं, कितना कमाते हैं 70, तो 70 रुपया कमाते हैं तो यहाँ पे ये के रुपए खर्चा करते होंगे, 3 अनुपात है तो 30 रुपया, तो बचाते कितना होंगे 40 रुपया, और भी कितना खर्चा करना कहते हैं 40 रुपया, बचाएंगे कितना 30, कितना वृद्धि 10 रुपया का ना, तो 10 बचत वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है ना 10, अब बटा में पहले कितना खर्चा करते थे 30 गुना 100, ये 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 100 बटा में 3, कौन ऑप्शन ये पॉइंट पे है 33.33, अगर प्रतिशत ये बढ़ा देंगे ना 33.33 प्रतिशत बढ़ा लेगा तो तारीख खर्चा बढ़ जाएगी, समझ में आ गया। तो ये था आपका आज पार्ट 4 का क्वेश्चन, इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट और अंतिम पार्ट हो सकता है किसका है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से डाल दिए जाएंगे और ये लगभग में खत्म हो जाएगा, कोई भी बुक बनाइएगा तो बनने लगेगा।